कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मासिक मूल्यांकन माह जुलाई माह का पेपर जो है आपका मासिक मूल्यांकन का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी प्रश्नों के आंसर को लगा लीजिए। एक एक प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर बिल्कुल सही बताया जाएगा और किस प्रकार आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं मासिक मूल्यांकन में इस वीडियो के माध्यम से। देखिए प्यारे बच्चों, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। बिहारी किस काव्यधारा के कवि है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिकाल। तो बिहारी जी जो हैं वो किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वो रीति सिद्ध हो जाएगा। और सूर के पद की भाषा है अवधी, ब्रज, राजस्थानी, बुंदेलखंडी। तो यहाँ पर आपका ब्रज करेक्ट आंसर होगा। और हलदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, कौतुक भरी, शरारत भरी, दर्द भरी, गंभीर। तो हलदार साहब के चेहरे पर जो मुस्कान फैल गई थी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगाएंगे आप। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लगा देंगे कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात सानकर खिलाते थे, चांदी के कटोरे में, फूल के कटोरे में, कांसे के कटोरे में, चीनी मिट्टी के कटोरे में। तो इसमें आ जाएगा फूल के कटोरे में। क्वेश्चन क्रमांक आप अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं, तो उसको विभाव कहते हैं। रमणीयार्ता प्रतिपादका शब्दाः, तो ये हो जाएगा काव्यम। एक अंक वाली रचना कहलाती है एकांकी। प्रतिदिन में समास है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बभूत का तिलक लगाते थे, तो भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बभूत का तिलक लगाते थे, इसमें सत्य लिखना है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो इसमें असत्य। और हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, सत्य। और जगन्नाथ में विसर्ग संधि है, असत्य, क्योंकि व्यंजन संधि है। उसके बाद हम जोड़ी मिलाएंगे। सूर के पद, भ्रमर गीत, देहाती दुनिया, पहला आंचलिक उपन्यास, नगर पालिका का कार्य, सड़कें पक्की करवा देना, और प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय। इस प्रकार आप जोड़ी मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर उद्धव हो जाएगा, पहले वाले का उद्धव। किसी एक खंडकाव्य का नाम लिखिए, तो आप लिख लेंगे पंचवटी। संधि के भेदों के नाम लिखिए, तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये संधि के भेद हो गए। उसके बाद भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो भोलानाथ के बाबूजी के नहाने की जो चौकी थी वो किस काम आती थी? इसका आंसर है, तो आंसर आप इसका आसानी से लिख सकते हैं, खेलने के लिए काम आती थी। मतलब भोलानाथ क्या करते थे, उसका नाटक घर बनाते थे, तो खेलने के लिए काम आती थी। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो आप इसका आंसर बता रहा हूँ अभी। और सेनानी ना होते भी लोग चश्मे वाले कैप्टन क्यों कहते थे? और बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? और शाला शुल्क से मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र। 4 ही प्रश्न के आंसर अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। ये रहा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो ये पूरा आंसर लिखा है, अच्छे से इसको लिख लेना है आपको, ठीक है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं पर उन पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है, वैसे ही उद्धव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। अगला क्वेश्चन था, सेनानी ना होते भी लोग चश्मे वाले कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी कैप्टन चश्मे वाले में देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा है। वे देश के बलिदानियों के प्रति आदर का भाव रखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनके हृदय में सम्मान तथा श्रद्धा का भाव है। बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती है। इन्हीं कारणों से लोग उसको कैप्टन कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जिसका आंसर
बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे का माता पिता के प्रति होने वाला प्रेम विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त होता है। बच्चे माता पिता के साथ बात करके, उनके साथ खेलकर, उनके साथ घूमने जाकर, तोतली भाषा में बात करके माता पिता के प्रति होने वाले प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपका एप्लीकेशन लिखना था शुल्क मुक्ति की, तो ये शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन पूरी आपके स्क्रीन पर है। सेवा में श्रीमान प्रचार्य महोदय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा। शुल्क माफ करने हेतु यहाँ पर आप जिसका जो भी शेर से हैं उस शेर का नाम डाल लेना। बाकी सेम टू सेम आपको पूरी एप्लीकेशन लिखना है। तो इस प्रकार जुलाई माह का टेस्ट आपका पूरा हो जाता है। और आपको अगर किसी प्रकार और भी टेस्ट आपके जुलाई माह के चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपको प्रोवाइड करवा सकें और अच्छे अंक आपके आ सकें। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि